नमस्कार दोस्तों। आईआईटी की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह, काश तुम अगर शिव पुराण और विष्णु पुराण पढ़ लेते तो आज इस महाकुंभ में और सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को झूठ मूठ की बातें बता रहे हो कि मैं कल्कि का अवतार हूँ और मुझे पार्वती की तलाश है, तो शायद तुम ये नहीं बोलते कि जो तुम आज कह रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। तुम पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम पहले से अपने आप को शिव समझ रहे हो या अपने आप को कल्कि अवतार समझ रहे हो। पहले इन दोनों चीजों को डिसाइड कर दो, तभी तुम ये कहना कि मुझे पार्वती की तलाश है। क्योंकि इन दोनों चीजों में से पहले एक जब निर्धारित कर लोगे जभी सही कह पाओगे कि तुमको पार्वती की तलाश है या लक्ष्मी जी की तलाश है। क्योंकि तुमको याद होगा, अगर भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो वो कल्कि अवतार में उनके साथ माता लक्ष्मी आएंगी, क्योंकि वो निर्धारित रूपों में जैसे कि पहले आते हुई रही हैं हर युग में। क्योंकि और तुम कभी कहते हो कि मैं शिव हूँ और कभी कहते हो मैं कल्कि का अवतार हूँ। इसलिए मेरा तुमसे मैसेज है कि अगर तुम अपने आप को कुछ समझते हो तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि तुम अपने आप को क्या कहोगे। क्योंकि तुम जो हो वो तो मुझे पता है, फिर भी तुम लोगों को जिस माध्यम से लोगों को झूठ मूठ की कहानी बता रहे हो वो अपनी सुनाते रहो। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मैं कल की अवतार हूँ और मुझे माता पार्वती की तलाश है, तो तुम सनातन धर्म में मेरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है जो तुम कह रहे हो। क्योंकि एक समय की बात है जब माता बन के भगवान राम के सम्मुख गई थी तो राम ने उनको तुरंत पहचान लिया था और उनको उस समय माना भगवान शंकर की महिमा गाई थी और उनका बखान का गुणगान किया और उनको तुरंत पहचान गए वो। तो इसलिए वो भगवान राम माता पार्वती को माता समझते थे। और इसलिए मेरा तुमसे मैसेज ये है कि अगर तुम जो कह रहे हो ना वो पहले सही करो। तुम्हारी जितनी भी गर्लफ्रेंड और जो भी रह चुकी होंगी ना, उन सबको इस धर्म के बीच में मत लाओ कि तुम अपने आप को पार्वती कह अपने अपने आप को पार्वती की तलाश में कह कह के तुम लोगों को जो झूठ मूठ कह रहे हो। पहले तो सही से डिसाइड करो कि तुम कहना क्या चाह रहे हो और क्या कहोगे, क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे ये वक्त बताएगा। और इसलिए तुमने अपने एक इंटरव्यू में एपीपी के द्वारा ये बात कही है कि मोह और प्रेम की तुमने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। शायद तुमने वो अच्छी की होगी, इसीलिए शायद तुम उस जिस लड़की से तुम प्रेम करते होगे तो और तुमने बताया है कि वो प्रेम नहीं था वो मोह था, और तुमने दोनों में अलग अलग बात की है कि ये मोह था और ये था। क्योंकि उससे ये तो पता चल ही जाता है कि तुम कितना सही कह रहे हो और कितना गलत कह रहे हो। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कहते तो उसमें तुम प्रेम और मोह की तुमको अच्छी खासी परिभाषा पता होती, और तुम जो शिव होने का अपने आप को घमंड कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि शिव ने ऐसा कभी नहीं किया था। शिव की तो ये थी कि शिव ने ही सबसे पहले इस संसार को प्रेम करना सिखाया था, और उन्होंने ये सिखाया था कि प्रेम चाहे किसी से भी हो, एक व्यक्ति से ही बस प्रेम होता है, उसके बाद किसी से नहीं होता। और तुम अपने उसमें ये कह रहे हो कि मुझे मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, या मतलब जो तुम बता रहे हो अपने पास अपने तक उसको लिमिट में रखो। क्योंकि ये तुम जो बोल रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। क्योंकि लोगों में तुमने ऐसा झूठ मूठ का वो कर दिया है, वातावरण बना दिया है, बीड़ी पी रहे हो, ये कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, इससे लोग ना गलत राह पर चल सकते हैं। इसलिए अब तुम तो गलत रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए और लोगों को गलत रास्ते पर डिमोनेटाइज मत करो। अगर उनको कुछ दे सकते हो तो अच्छा ही ज्ञान दो, नहीं तो चुपचाप रहने में तुम्हारी फायदा है। क्योंकि हो सकता है पब्लिक मीडिया अब जागरूक हो गई है, वो तुम पे वीडियो बना रही है और ऐसी बनाती रहेगी। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम प्रचलित हो गए हो तो कुछ भी कहोगे और कुछ भी बक के चले जाओगे। इसलिए अपनी जुबान को लगाम लगाओ, क्योंकि वो अब ज्यादा फिसल रही है। अगर वो ज्यादा फिसलेगी तो उसका गिरना निश्चित तय हो जाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसी सज्जन पुरुष ने एक महाकावत वो कहावत कही है, गग अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। क्योंकि ठीक उसी प्रकार महाकुंभ में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा चल रही है। क्योंकि तुम लोगों को झूठ मूठ कह कह के अपनी आधी आधी गगरी भरी हुई ना, जिस तुमने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर रखा है, वो तुम छलका रहे हो और लोगों को झूठ मूठ की कहानी बता के तुम अपना नाम कर रहे हो। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब महाकुंभ समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी वैल्यू क्या होगी। इसलिए अपनी वैल्यू को ऐसा बनाओ कि जो तुमने बहुत ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपना नाम और ख्याति प्राप्त कर ली है,
क्योंकि ये भी एक कला में ही आती है, अगर तुमको याद होगा तो। और मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो तुमसे कोई भी कुछ भी पूछता है ना, तुम चाहे धर्म हो या न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट हो या कोई चुनाव हो, तुम हर किसी के लिए हर कुछ बोलने लगते हो, इसलिए तुमको हर कुछ पता है। तुम एक ऐसे ही बाबा नहीं हो जो तुमको दुनियादारी से बहुत मतलब है, इसलिए ये दुनियादारी से अगर तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग पर भी चलने में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन तुम जो दुनियादारी में मतलब रख रहे हो ना, तुमको चुनाव से भी मतलब है और कहाँ पे कितने वोट पड़ेंगे, कौन जीतेगा, क्या होगा, कहाँ क्या होगा, इसलिए ये सब कामबाजी छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि कल लोग ये कहें कि नगर में जोगी आया और खूब चूतिया बनाया। इसलिए थोड़ा ध्यान से रहो तो तुमको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से तुमने अपना नाम बना लिया है, उसको और ऊपर ले जाओ। और जिस खोज में तुम निकले हो, जो तुम्हारा मैसेज है सब लोगों के लिए कि सत्य की खोज और मोक्ष की प्राप्ति, उस पे काम करो जाके। और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है तो इसके लिए आप देख लेना, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, उस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे।